राज और बदला। एपिसोड 3, 10 सेकंड का कहर। पिछले एपिसोड में आपने देखा अभिषेक को सुबह बुआ और प्रियांशी से ताने सुनने पड़े, लेकिन दोपहर में उसने राघव का हाथ मरोड़कर उसे उसकी औकात दिखा दी। शाम को जब वह प्रियांशी को कार से बाजार ले जा रहा था तो कुछ गुंडों ने उनकी कार को घेर लिया। प्रियांशी डर से कांप रही थी, लेकिन अभिषेक कार से बाहर निकला और गुंडों को 10 सेकंड की चेतावनी दी। अब उसके सामने 6 हथियारबंद गुंडे खड़े हैं और अभिषेक अकेला। अब आगे सन्नाटा। उस सुनसान गली में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जिसे सिर्फ हवा की साएं और प्रियांशी की तेज धड़कनों की आवाज़ तोड़ रही थी। कार के अंदर बैठी प्रियांशी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी उंगलियां डैशबोर्ड में गड़ी हुई थीं। उसकी आंखों के सामने मौत खड़ी थी। 6 खूंखार गुंडे, जिनके हाथों में लोहे की रॉड और हॉकी स्टिक थी, और उनके सामने खड़ा था उसका पति अभिषेक। वो अभिषेक जिसे घर में कोई इज्जत नहीं देता था, जो सर झुकाकर बातें सुनता था। अभिषेक, प्लीज़ अंदर आ जाओ। प्रियांशी ने बंद शीशे के पीछे से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ हलक में ही अटक गई। बाहर अभिषेक अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था। 8, 9, 10। उसने धीरे से अपनी नज़रें उठाईं। उन नज़रों में अब कोई विनती नहीं थी, कोई डर नहीं था। वहाँ सिर्फ एक ठंडा, रूह कंपा देने वाला तूफान था। गुंडों का लीडर, एक भारी भरकम आदमी जिसके चेहरे पर एक लंबा कट का निशान था, जोर से हंसा। टाइम अप हीरो, अब तुझे यमराज के पास भेजने का टाइम आ गया है। लड़कों, इसकी हड्डियां ऐसे तोड़ो कि इसे अपनी लाश उठाने के लिए भी बैसाखी की जरूरत पड़े। लीडर का इशारा मिलते ही पहला गुंडा, एक पतला लेकिन फुर्तीला लड़का, हॉकी स्टिक लेकर अभिषेक की तरफ दौड़ा। उसने पूरी ताकत से अभिषेक के सिर पर वार करने के लिए स्टिक हवा में लहराए। कार के अंदर प्रियांशी ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। नहीं, सन। हवा चीरती हुई स्टिक नीचे आए, लेकिन वो अभिषेक के सिर से नहीं टकराए। एन वक्त पर अभिषेक ने अपनी गर्दन हल्की सी बाईं ओर झुकाए। स्टिक उसके कान के पास से गुजर गई। इससे पहले कि गुंडा संभल पाता, अभिषेक ने उसका हाथ कलाई से पकड़ा और एक ही झटके में उसे मोड़ दिया। खटाक। हड्डी टूटने की आवाज़ इतनी साफ थी कि कार के अंदर बैठी प्रियांशी ने भी उसे सुन लिया। उसने झटके से आंखें खोलीं। आहह। गुंडा दर्द से चीखा, लेकिन अभिषेक ने उसे मौका नहीं दिया। उसने गुंडे को कॉलर से पकड़ा और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए दूसरे हमलावर की तरफ धकेल दिया। अब अभिषेक का खेल शुरू हो चुका था। दूसरा और तीसरा गुंडा एक साथ लपके। एक के हाथ में लोहे की रॉड थी। वह अभिषेक के पेट में रॉड भोंकने वाला था। अभिषेक ने एक कदम पीछे लिया, रॉड को अपने हाथ से डिफ्लेक्ट किया और उसी गति मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्पिन किक गुंडे के सीने पर मारी। धड़ाम। वह गुंडा किसी फुटबॉल की तरह हवा में उछला और 5 फीट दूर जाकर धूल में गिरा। वह दोबारा उठने की हालत में नहीं था। प्रियांशी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी सांसें थम गई थीं। ये अभिषेक है। उसका दिमाग इस दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो लड़का जो सुबह चाय की ट्रे लाते वक्त कांपता सा दिखता था, अभी वो प्रशिक्षित गुंडों को ऐसे मार रहा था जैसे कोई मच्छर मार रहा हो। उसकी चाल मूवमेंट में एक लय थी, एक ग्रेस थी, जो सिर्फ एक मास्टर फाइटर के पास होती है। अब बचे थे 3 गुंडे और उनका लीडर का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। उसने देखा कि उसके 3 आदमी जमीन पर तड़प रहे हैं। खत्म कर दो इसे, लीडर चिल्लाया। बाकी तीनों ने एक साथ अभिषेक को घेरा। यह एक खतरनाक स्थिति थी। एक साथ 3 दिशाओं से हमला, लेकिन अभिषेक शांत था। उसका योद्धा वॉरियर माइंड पूरी तरह जागृत था। जैसे ही पीछे वाले गुंडे ने हमला किया, अभिषेक ने बिना पीछे देखे अपनी कोहनी एल्बो पीछे मारी। कोहनी सीधे गुंडे की नाक पर लगी। खून का फव्वारा फूटा और वो वहीं बैठ गया। सामने वाले गुंडे ने चाकू निकाल लिया था। चाकू की चमक स्ट्रीट लाइट में चमकी। प्रियांशी की चीख निकल गई, अभिषेक चाकू अभिषेक के गले की तरफ बढ़ा, लेकिन अभिषेक ने पलक झपकते ही गुंडे की कलाई पकड़ी, उसे मरोड़ा और चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। फिर उसने गुंडे की गर्दन पकड़कर उसे कार के बोनट पर दे मारा। बैंग। अब सिर्फ लीडर बचा था। अभिषेक ने अपनी शर्ट की आस्तीन ठीक की और धीरे धीरे लीडर की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद भी नहीं थी, सांसें बिल्कुल सामान्य चल रही थीं। लीडर, जो अब तक शेखी बघार रहा था, अब डर से पीछे हट रहा था। उसने अभिषेक की आंखों में अपनी मौत देख ली थी। कौन है बे तू? लीडर हकलाया। उसने अपनी जेब से एक कट्टा देसी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन अभिषेक ने उसे मौका नहीं दिया। चीते की रफ्तार से दौड़कर अभिषेक ने लीडर के हाथ पर लात मारी। कट्टा दूर जा गिरा। अभिषेक ने लीडर का गला पकड़ा और उसे हवा में उठा दिया। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। सुन। अभिषेक की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन इतनी खौफनाक थी कि लीडर की रूह कांप गई। जाकर अपने मालिक से कह देना कि मेहरा परिवार के आगे एक दीवार खड़ी है, और वो दीवार मैं हूँ। अगली बार अगर मेरे परिवार की तरफ आंख उठाए तो वो आंखें निकाल लूँगा।
अभिषेक ने उसे कूड़े के ढेर की तरह जमीन पर फेंक दिया। भाग जा, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए। लीडर और उसके बचे खुचे साथी लंगड़ाते और कराहते हुए अपनी बाइकों की तरफ भागे और वहां से रफूचक्कर हो गए। गली में फिर से सन्नाटा छा गया। धूल अब भी हवा में उड़ रही थी। अभिषेक वही खड़ा रहा। उसने अपनी सांसें काबू में कीं, अपने अंदर के जानवर को वापस पिंजरे में बंद किया और अपने चेहरे पर फिर से वही भोला भाला नकाब ओढ़ लिया। उसने अपने कपड़े झाड़े, बाल ठीक किए और कार की तरफ बढ़ा। उसने कार का दरवाज़ा खटखटाया। प्रियांशी, दरवाज़ा खोलो, सब ठीक है अंदर। प्रियांशी पत्थर की मूरत बनी बैठी थी। उसने कांपते हाथों से लॉक खोला। जैसे ही अभिषेक ड्राइविंग सीट पर बैठा, प्रियांशी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। तुम, प्रियांशी की आवाज़ कांप रही थी, तुमने वो सब कैसे किया? वो लोग, वो फाइटिंग, तुम? अभिषेक ने इंजन स्टार्ट किया। उसने प्रियांशी की तरफ नहीं देखा। डैड, मेरा मतलब है मेरे पिताजी। अभिषेक ने एक तैयार किया हुआ झूठ बोला। बचपन में मुझे बहुत मारते थे। बचने के लिए हाथ पैर चलाना सीख लिया था। और आज बस जान का डर था। प्रियांशी, जब मौत सामने होती है तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। जान का डर? प्रियांशी ने अविश्वास से पूछा। अभिषेक, मैंने तुम्हें देखा, तुम डरे हुए नहीं थे। तुम एक्सपर्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम इसे एंजॉय कर रहे थे। अभिषेक ने कार आगे बढ़ा दी। तुम्हें वहम हुआ है, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। प्लीज़, घर पर किसी को मत बताना, माँ जी और पापा डर जाएंगे। प्रियांशी चुप हो गई, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं था। वहम नहीं, वो वहम नहीं था। उसने अभिषेक के हाथों को देखा जो स्टीयरिंग व्हील पर थे। एक हाथ के पोरों नकल्स पर हल्का सा खून लगा था और खरोंच थी। अचानक प्रियांशी के दिल में अभिषेक के लिए जो बेचारगी वाली भावना थी वो गायब हो गई। उसकी जगह एक नए एहसास ने ले ली, कौतूहल, क्यूरियोसिटी और शायद थोड़ा सा सम्मान, रिस्पेक्ट। रात 10 बजे मेहरा मैंशन। वे घर लौटे। किसी को हमले के बारे में पता नहीं चला। दिन के बाद अभिषेक अपने कमरे में, जो असल में एक गेस्ट रूम था, अपनी चोट पर हल्दी लगा रहा था। दरवाज़ा खुला। प्रियांशी खड़ी थी। उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। अभिषेक हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। अरे, तुम क्यों? मैं कर लेता। प्रियांशी ने कुछ नहीं कहा। वो अंदर आई, बेड पर बैठी और इशारे से अभिषेक को पास बुलाया। अभिषेक हिचकिचाते हुए पास बैठा। प्रियांशी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उसने रुई पर दवा लगाई और धीरे से उसके जख्मों पर फेरने लगी। जब दवा लगी तो अभिषेक ने हल्की सी सिसकारी ली। सी। प्रियांशी रुकी। उसने ऊपर देखा। उनकी नज़रें मिलीं। ये 3 साल में पहली बार था जब वे इतने करीब थे। बिना किसी ताने के, बिना किसी झगड़े के। दर्द हो रहा है? प्रियांशी ने धीरे से पूछा। आदत है, अभिषेक ने जवाब दिया। झूठ बोलना कब बंद करोगे अभिषेक? प्रियांशी ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। आज मैंने जो देखा वो कोई बचपन की मार का नतीजा नहीं था। तुम कौन हो? सच में तुम कौन हो? कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। अभिषेक का दिल जोर से धड़का। क्या आज सच बता दे? लेकिन तभी अभिषेक का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, राजू ग्रोसर, राजू किराने वाला। अभिषेक ने राहत की सांस ली। ये कोड था। असल में यह उसके सेक्रेटरी का फ़ोन था। वो किराने वाले का फ़ोन है। कल की लिस्ट देनी है। अभिषेक ने हाथ छुड़ाया और फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। प्रियांशी उसे जाते हुए देखती रही। भाग लो जितना भागना है अभिषेक, प्रियांशी ने मन में सोचा, लेकिन अब मैं तुम्हारे राज की तह तक जाकर रहूंगी। बालकनी में अभिषेक ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ और तेवर तुरंत बदल गए। बोलो। उधर से सेक्रेटरी की घबराई हुई आवाज़ आई। सर, एक बुरी खबर है। जिस गुंडे को आपने अभी बाजार में मारा, वो सिर्फ लोकल गुंडा नहीं था, वो विक्रांत का आदमी था। विक्रांत को शक हो गया है कि मेहरा परिवार के पास कोई प्रोटेक्टर है। अब वो खुद आ रहा है। अभिषेक की मुट्ठी रेलिंग पर कस गई। आने दो, बहुत साल हो गए शिकार किए हुए, अब शेर अपने इलाके में वापस आएगा। एपिसोड 3 समाप्त। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि विक्रांत द विलन कौन है और उसका अभिषेक के अतीत से क्या रिश्ता है। साथ ही प्रियांशी अब जासूस बन जाएगी और अभिषेक के अतीत को खोदना शुरू करेगी। क्या उसे कोई बड़ा सुराग मिलेगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए राज और बदला, सिर्फ हिंदी स्टोरीज बाय DKLR यूट्यूब चैनल पर।